अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम ICS पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 लेक्चर नहीं लिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पहले वो लेक्चर ले लीजिए, इसके बाद इस लेक्चर को लीजिए। लेकिन अगर फिर भी आपको यही टॉपिक समझना है तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्या है और उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, अब हमने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, हमें पता है कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, लेकिन हम फिर भी इसके बारे में बुक के मुताबिक जो भी लिखा है हम उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहली बात जो पूछी गई है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या चीज़ है? Computer is a device that can be programmed to accept data, process data into useful information and store it for later use. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, ऐसी डिवाइस है जिसको हम इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो हमारा डाटा ले, हमसे इनपुट ले, उस पर प्रोसेस करे, उस पर वो काम करे और उससे हमें फ़ायदेमंद नतीजे दे। मतलब हमें उससे कोई फ़ायदा हो, हम उसे कोई हुक्म दें, वो हमारे लिए काम करे और वो हमें फ़ायदा पहुंचाए, हमारा वो काम करे। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई कंप्यूटर। कंप्यूटर का पता चल गया, सिंपल ऐसी डिवाइस जो हमारे कामों को आसान करती है डिजिटली तौर पर। आजकल सारा कंप्यूटर का दौर, हमें पता है कि हर चीज़ कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर से हम ये सब करते हैं, तो वो सब कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो कंप्यूटर हमारे कामों को आसान कर देता है। ठीक है, ऐसी मशीन जो हमसे डाटा लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और हमें उससे यूज़फुल नतीजे हमें देती है। ठीक है, यूज़फुल रिजल्ट्स हमें देती है। तो ये हो गई कंप्यूटर। ठीक है, जिस तरह इंसानी जिस्म है इसी तरह कंप्यूटर है। इंसानी जिस्म है, हम इससे भी हम अपने हाथों से काम करते हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। ठीक है, और हमारे इंसानी हिस्से हैं, इंसानी जिस्म के पार्ट्स हैं, बाजू हैं, टांगे हैं, सर है। इसी तरह कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी काम करता है, लेकिन कंप्यूटर के भी कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट्स कहा जाता है ना, जिन्हें कहते हैं कि कंप्यूटर इस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, तो वो क्या है? वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम दूसरे लेक्चर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड, माउस, हम सब चीज़ों को छू सकते हैं, तो ये हो गया हार्डवेयर। एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज गिवन टू कंप्यूटर एंड टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, कंप्यूटर को ऐसी हदायत का मजमूआ, ऐसे ऑर्डर्स हम उन्हें हुक्म देते हैं डिजिटली कि वो हमारे लिए ये काम करे। मतलब वो कंप्यूटर को बताता है कि तुमने करना क्या है, उसको जो हुक्म दे रहा है, उसको जो इंस्ट्रक्शंस हमारी तरफ से दी जा रही हैं, वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंप्यूटर के आगे दो मेन कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आ जाते हैं व्हाट आर प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब सबसे पहला प्राइमरी कंपोनेंट्स वो है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब मैंने बात की इनपुट डिवाइसेस, सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है? इनपुट। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि व्हाट इज इनपुट। एनीथिंग विच इज गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। हर वो चीज़ जो कंप्यूटर को दी जाती है वो इनपुट है। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसमें कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, आप लिखते हैं 2 + 2। आपने कीबोर्ड से प्रेस किया 2, फिर प्लस, फिर 2, आपने उसे इनपुट दिया। आपने कंप्यूटर को बताया कि मैं जो इस वक्त तुम्हें हुक्म देने जा रहा हूँ वो ये है 2 + 2। आपने उसे इनपुट दिया, कंप्यूटर को बताया कि तुम ये करने वाले हो, तुमने ये करना है। ठीक है, तो ये था इनपुट। हर वो चीज़ जो कंप्यूटर को दी जाती है वो है इनपुट। अब मेन टॉपिक क्या था? वो था इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब डिवाइसेस का वर्ड आ गया तो डेफिनेशन से रिलेटिव ही है। दी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर। ऐसी मशीनें, ऐसी डिवाइसेस जिन्हें हम कंप्यूटर में डाटे को एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैंने कैलकुलेटर वाली मिसाल दी कि आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, तो आपने इनपुट किस डिवाइस को यूज़ करते हुए दी? कीबोर्ड को। ठीक है, आपने कीबोर्ड से प्रेस किया 2 + 2,
तो आपने इनपुट दे तो दी, लेकिन किसके थ्रू दी, वो चीज़ें आ जाती हैं इनपुट डिवाइसेस में। 2+2 आपने कीबोर्ड को यूज़ किया तो ये हो गई इनपुट। ये एक मिसाल थी कि कीबोर्ड मिसाल, हर वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को बताने के लिए, उसको इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आ जाती हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने माइक्रोफोन लगाया हुआ है, आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपने लैपटॉप पर बैठे हैं, आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक है, आपसे एक टीचर सवाल पूछता है, ठीक है, वो उस सवाल पूछा, आप तक पहुंच गया। अब आपको टीचर को जवाब देना है तो कैसे देंगे, आप उस माइक को यूज़ करेंगे, उसके थ्रू जवाब देंगे। अब माइक कंप्यूटर में इनपुट गई, सर तक कैसे पहुंची वो चीज़, माइक के थ्रू गई, तो मदद किसने की, माइक ने। तो माइक भी एक इनपुट डिवाइस है जो ऑडियो डाटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप गूगल पर जब सर्च करते हैं वॉइस से, वॉइस वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं, तो आपने गूगल को इनपुट देना है, कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। तो इनपुट किसके थ्रू दे रहे हैं, माइक के थ्रू दे रहे हैं, तो ये हो गई इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट सिंपल, हर वो चीज़ जो कंप्यूटर को दी जाती है वो इनपुट, और जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं इनपुट देने के लिए वो हो गई इनपुट डिवाइसेस, लाइक कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये 2 मिसालें दी, बहुत सारी मिसालें हैं इनपुट डिवाइसेस की, और माइक्रोफोन भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट के बारे में। कंप्यूटर का सेकंड प्राइमरी कंपोनेंट क्या है, तो वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, अब व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस, अब उससे पहला सवाल आता है व्हाट इज प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है, मतलब कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, किसी ऐसी चीज़ को जो आपके लिए एक प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता, आप कंप्यूटर को देते हैं और उससे अपना जवाब हासिल करते हैं, तो इस चीज़ को जो परफॉर्म करती है, आपके डाटा को लेकर आगे उस पर काम करती है ताकि आगे अच्छा जवाब मिल सके, तो वो चीज़ आ जाती है प्रोसेसिंग। द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। एंड प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर में क्या चीज़ होती है, वो होती है प्रोसेसर। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि तुम्हारा कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर है, कोर 2 है, कोर i3 है, डिफरेंट प्रोसेसर्स के नाम लेते हैं, तो वही चीज़ उसे ही हम कहते हैं प्रोसेसर। वो इनपुट लेता है और उस पर काम करता है। 2+2 इनपुट दिया, अब कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस करना है, अच्छा 2+2 क्या चीज़ है, 2+2 किसे कहते हैं, मतलब वो उस पर सोचेगा, उस पर काम करेगा और उसके बाद वो हमें जवाब देगा। लेकिन जो काम हो रहा है, जो सॉल्यूशन को फाइंड किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है, वो आ जाता है प्रोसेसर में। ठीक है, अब कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं कि कंप्यूटर में ये प्रोसेसर लगा, इसे प्रोसेसिंग डिवाइस, और इसे हम सीपीयू भी कहते हैं। इस प्रोसेसर को ही हम सीपीयू कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस को। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है, प्रोसेसर, और प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं, सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस का काम, प्रोसेसर का काम, कि वो इनपुट लेती है और उस पर काम करती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद आता है तीसरा प्राइमरी डिवाइस, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। वो क्या है, वो है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस, अब सबसे पहला वर्ड आउटपुट। अब आउटपुट किसे कहते हैं, अब वो जान लेते हैं। द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट वाला कॉन्सेप्ट भी आपने अभी पढ़ा, क्या था, एनीथिंग दैट इज गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। हर वो चीज़ जो कंप्यूटर को दी जाती है वो कहलाती है इनपुट। तो इसी तरह है, हर वो चीज़ जो कंप्यूटर हमें इनपुट लेने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद, जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें जवाब देता है, हमें रिजल्ट देता है, उसे कहते हैं आउटपुट। द प्रोसेस डाटा मतलब ऐसा डाटा जिस पर प्रोसेस किया गया हो, उस पर काम हो चुका है। दी प्रोसेस्ड डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इसका आउटपुट। ठीक है ना, कि डाटा पर प्रोसेसिंग हो चुकी है, यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे मकसद की, हमारे काम की चीज़ हमें मिल चुकी है, तो वो है आउटपुट। अब ठीक है, ये आउटपुट हो गया। अब बात क्या पढ़ क्या रहे हैं हम, आउटपुट डिवाइसेस। व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से जो पहले हम इनपुट ले चुके हैं, उसके बाद प्रोसेसर के पास क्या प्रोसेसिंग कर ली, ठीक है, वो सब हो चुका है काम, वो इनपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का काम था। ऐसी डिवाइस जो इन दोनों के गुजरने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आया है,
वो जो यूज़र को दोबारा डिस्प्ले करवाता है, हमें हमारा रिजल्ट वापस करता है, तो वो क्या है? वो डिवाइस जो हमें वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है वो हो गई आउटपुट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपने 2+2 वाली मिसाल ली, कीबोर्ड को यूज़ किया 2+2, ऑर्डर दिया, उसे हुक्म दिया, वो किसके थ्रू दिया? कीबोर्ड के थ्रू दिया। वो क्या है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में गया, सीपीयू के पास प्रोसेसिंग हुई, 2+2 क्या चीज़ है, उसने उस पर काम किया, तो वो क्या चीज़ है? वो हो गई प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, अब उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट मिल गया, तो रिजल्ट अब वो हमें दिखाना चाह रहा है कि आपने मुझे ये ऑर्डर दिया था, मैंने इस पर काम कर लिया है, अब ये आपका रिजल्ट है, इसका ये 2+2 = 4, ये आंसर उसने हमें यूज़र को वापस दिखाना है कि हाँ ये है इसका आंसर। तो वो किसके थ्रू दिखाएगा? LCD मॉनिटर जिसे कहते हैं, जिसके थ्रू हम देखते हैं कंप्यूटर में विजुअल्स। ठीक है, तो वो स्क्रीन पर दिखा देगा कि 2+2 = 4, हमें 2+2 = 4, ये क्या चीज़ है? ये आउटपुट है। दिखा कौन रहा है? मॉनिटर, LED, LCD जो भी लगी हुई है, तो वो हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो वो जो हमें रिजल्ट हमें वापस प्रोसेस्ड हुआ रिजल्ट हमें दिखाने में मदद कर रही है जो चीज़, वो है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइसेस में। अब ये 3 कंपोनेंट्स हो गए, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब चौथा कंपोनेंट जो कि आखिरी कंपोनेंट है इस कंप्यूटर सिस्टम का, वो है स्टोरेज डिवाइसेस। अब पहला वर्ड क्या आ रहा है? स्टोरेज। स्टोरेज किसे कहते हैं? जहां पर हम चीज़ें स्टोर करते हैं। वर्ड कहाँ से निकला है? स्टोर से। स्टोर से निकला है स्टोरेज। स्टोरेज चीज़ें हम कंप्यूटर में क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के रिलेटेड बात है कि स्टोरेज, कंप्यूटर का स्टोरेज, हमारी हार्ड डिस्क जिसमें हमारा डाटा स्टोर किया जाता है, वो है स्टोरेज। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो हमारे डाटे को, जो हमने जो भी कंप्यूटर में रखा है उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो आ जाती है स्टोरेज डिवाइसेस में। मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क, अभी मैंने बात की, हार्ड डिस्क में हमारी विंडो है, एवरीथिंग जो भी हमने कंप्यूटर में रखा है वो हार्ड डिस्क में सेव है, हार्ड डिस्क में स्टोर है, हमारी पिक्चर्स, हमारे सारे डाटा वो हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर है। तो हार्ड डिस्क क्या है? वो है एक स्टोरेज डिवाइसेस। USB यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे भी हम कहते हैं, USB हम उसको डाटा लगाते हैं। ठीक है, मूवी कॉपी करते हैं कोई, उसके बाद हम अपने कंप्यूटर में आकर कॉपी करते हैं। तो हम कॉपी किया यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके गए, तो उस चीज़ उस डिवाइस में हम रख कर गए, तो वो डिवाइस क्या करिए? वो स्टोर करिए डाटा, तो वो क्या हुई? स्टोरेज डिवाइसेस। इसी तरह CD DVDs जो हम यूज़ करते हैं गेम्स के लिए, उसमें डाटा स्टोर है, तो ये चीज़ आ जाती है स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यही था कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर के 2 मेन कंपोनेंट्स थे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिटेल में अगर समझना है तो लेक्चर नंबर 2 आप ले सकते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद आया स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर और उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स के बारे में कोई भी डाउट हो, कोई भी अभी क्वेश्चन पूछना चाहें आप, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।